हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको सिंगापुर के वन ऑफ द मोस्ट यूनिक अट्रैक्शन में लेकर जाने वाली हूँ। वो है म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम। जी हाँ, आपने सही सुना। देयर इज़ अ म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम एंड यस, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो सही है। वहाँ पे आपको आइसक्रीम्स खाने को मिलेंगी एंड गेस व्हाट, इट्स अनलिमिटेड आइसक्रीम्स। ऑब्वियसली एंट्री फ़ी है एंड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में, बट yes, this is what all the video is gonna be about. So let's get started. So जो म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम है वो 2021 में खुला है सिंगापुर में एंड एक्चुअली अवेलेबल है 2-3 लोकेशंस और में, जो है आपके न्यूयॉर्क, शिकागो, ऑस्टिन एंड शंघाई। काफ़ी कम जगह पे खुला है अभी एंड हाँ तो अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं तो आप म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम जा सकते हैं। बेसिकली म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम में क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप विली वोंका की फैक्ट्री टाइप्स कोई जगह आ चुके हैं, क्योंकि आपको इतने सारे आइसक्रीम थीम्ड रूम्स दिखेंगे। ट्रिविया पता चलेगा आइसक्रीम के बारे में, आइसक्रीम की हिस्ट्री कैसे फॉर्म हुआ था और सबसे पॉपुलर कंट्रीज़ जहाँ पे आइसक्रीम बहुत फेमस है एंड और भी अदर डिटेल्स एंड बहुत सारे फोटोग्राफी स्पॉट्स हैं। अगर आप इंस्टाग्रामर हैं या फिर आपको जनरली फ़ोटोज़ खींचना पसंद है तो आपको बहुत सारी जगह मिलेंगी यहाँ पे। बट दैट्स नॉट इवन द बेस्ट पार्ट। द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं एंड एक्टिविटीज़ हैं जो सब कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट लिमिटेड टू किड्स, एडल्ट्स कैन डू इट। देयर इज़ अ बाउंसी हाउस जिसमें आप कूद सकते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा फन था। एंड स्विंग है, टायर स्विंग है जिसमें आप झूल सकते हैं। बास्केटबॉल हूप्स हैं, छोटी सी बास्केटबॉल है एंड बहुत कुछ है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। तो अगर आप भी मिस करते हैं अपना चाइल्डहुड एंड आपको आइसक्रीम्स पसंद हैं एंड अनलिमिटेड आइसक्रीम साउंड्स लाइक अ ड्रीम टू यू एंड यू हैव द एपेटाइट फॉर इट ऑल्सो, तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम में। तो यहाँ पे कुछ 12 यूनिक थीम्ड इंस्टॉलेशंस हैं, रूम्स हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। कहीं पे रेट्रो थीम है, कहीं पे बहुत ही सिंपल सा आइसक्रीम थीम है, कहीं पे बाउंसी हाउस है। बहुत बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं एंड आपको कुछ 5 रूम्स में आइसक्रीम मिलेंगी जो आप अनलिमिटेड खा सकते हो। हर रूम, जो ये 5 रूम हैं, वहाँ पे आपको हर रूम में 2 फ्लेवर्स मिलेंगे एंड ये थ्रू आउट एक्सपीरियंस में आपको 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसक्रीम खाने को मिलेगी। एक कप में होगा, एक कोन में होगा, एक वेफर वाला होगा, एक सिर्फ आइसक्रीम होगा एंड लास्ट में आपको ऐसा वो मिलता है आइसक्रीम ट्रीट टाइप्स, मतलब आइसक्रीम स्वीट डिश टाइप्स। तो हाँ काफ़ी ही यूनिक फ्लेवर्स एंड मतलब आइसक्रीम ऑप्शन हैं यहाँ पे एंड लाइक आई सेड सब अनलिमिटेड है। मैंने पहले वाले जगह पे मैंने 4-5 खाई थी एंड फिर उसके बाद मतलब ऑब्वियसली आपको थोड़ा थोड़ा पेट भर जाता है तो आप कम खाते हो, बट येस आई थिंक मैंने टोटल बाय द एंड ऑफ द पूरा ऐसा 4-5 घंटा मैंने 12 आइसक्रीम खा ली थी फॉर श्योर एंड मेरा पेट बिल्कुल भर चुका था। मुझे डिनर के लिए भी ऐसा बिल्कुल कोई जल्दी नहीं थी तो हाँ, तो ये तो आइसक्रीम इंस्टॉलेशन और उसके बाद आपको बीच में मतलब थोड़े सी फ़न चीज़ें मिलेंगी, जैसे मैंने बोला ये गेम्स एंड ऑल मिलेंगे एंड एक जगह पे पोस्ट कार्ड्स भी हैं जिसमें आप लिख के वहाँ पे चिपका सकते हैं या फिर लेके आ सकते हैं एंड देन वहाँ पे एक स्प्रिंकल पूल है जिसमें आप जितना टाइम भी स्पेंड करना है कर सकते हैं, कूद सकते हैं, जो करना है करिए एंड हाँ, एक लास्ट जहाँ पे आपको आइसक्रीम ट्रीट मिलेगा वहाँ पे एक कटिंग टाइप का है जिससे आप घर बना सकते हैं छोटा सा। थोड़ा ऐसा क्राफ्ट वर्क है, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकते हैं आप एंड येस दैट्स बेसिकली इट। बहुत ही सिंपल है, कोई इतना थीम झाम नहीं है। बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ पे, बहुत ही फ़न लोग हैं एंड दे आर रियली वेरी नाइस। बाकी आप वीडियो में देख लो कि क्या क्या रूम्स हैं, क्या है देखने को, तो क्योंकि वो बेटर आपको आइडिया देगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये तो आउटर पार्ट है म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम का एंड दिस इज़ ह्यूज बेसिकली, आप देख सकते हो। यहाँ से आपकी म्यूज़ियम की एंट्री होती है एंड यहाँ पे सामने आपको अपना पास दिखाना होगा, टिकट दिखाना होगा। आप अपना टिकट यहाँ पे दिखाओगे तो वो स्कैन करेंगे बार कोड।
station contains yeah for you. Only last station contains fish, gelatin, and eggs. So that one for her she cannot have. Okay. We do have vegan options though. Okay. So you guys can just ask for the vegan options or vegetarian options if you Okay. like. Yeah. So also the museum is a one-way experience only. So you guys can only move forward, cannot go back to the previous ones. Alright. So also for the ice creams is all unlimited. So you guys can have as much as you like. However, you have to finish it in the room itself before heading off to the next station. Okay. Okay. So if you guys are ready, you can come on in. Then feel free to use the toilets first, because over here, Toilet is yeah, over here are the only toilets we have. Thank you. No worries. एक चीज़ नोट करने की है कि वॉशरूम सिर्फ बाहर यहीं पे है एंड आपको बीच में कहीं नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ पहले चले जाइएगा, क्योंकि अगर आप एक बार रूम्स छोड़ दिए तो आप वापस अंदर नहीं जा पाएंगे. सो यस, प्रिकॉशंस. सो गाइज, अब हम आ चुके हैं आइसक्रीम ऑफ म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम में, और यहाँ पे हमें अनलिमिटेड आइसक्रीम खाने को मिलेंगी. तो लेट्स सी. सो ये तो फर्स्ट रूम है. यहाँ पे आप अपना आइसक्रीम नेम चूज़ कर सकते हैं. जितना क्रिएटिव होना है उतना क्रिएटिव होइए, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू. एंड ये सारे आइसक्रीम नेम्स हैं बाकी लोगों के, अगर उनको अच्छा लगा तो यहाँ पे लगा सकते हैं. उसके बाद फर्स्ट है अपना ट्रिविया रूम. यहाँ पे आपको आइसक्रीम के बारे में पता चलेगा इन्फॉर्मेशन. आफ्टर द ट्रिविया रूम ये है दूसरा फन रूम. यहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, या फिर जनरली फ़ोटोज़ एंड ऑल खींच सकते हैं. मतलब काफ़ी ही चिल सा रूम है, नो एक्चुअल पर्पस. ये है हमारा फर्स्ट आइसक्रीम वाला रूम. तो मैं आपको एक्चुअल साउंड नहीं सुना पाऊँगी इसका, क्योंकि पूरे टाइम पे ही म्यूज़िक मतलब बज रहा था वहाँ पे, एंड कॉपीराइट इशू हो जाएगा, तो आई एम सॉरी. आपको वॉइस ओवर से काम चलाना पड़ेगा. बट दिस सर्वर वाज सच अ नाइस पर्सन एंड ही आस्क्ड अस कि एक दूसरे का फेवरेट फ्लेवर बताओ तभी आइसक्रीम मिलेगा. तो बट येस, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा ऑप्शंस मिलेंगे. वीगन ऑप्शन भी है एंड नॉर्मल चॉकलेट ऑप्शन भी है. तो यहाँ पे खाने के बाद नेक्स्ट हमारा रूम आता है ये वाला, जहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो, क्वेश्चंस लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, अपना नाम वाम कुछ भी लिख सकते हो. इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ फन रूम टाइप्स कह सकते हो आप. तो हाँ, यहाँ पे मैं और मम्मी कुछ कुछ ऐसे लिखने लग गए. मैं तो ऑब्वियसली लव ट्रैवल रिपीट जो मैं करती हूँ वही लिखा था मैंने, एंड माई मॉम रोट हर नेम एंड हर बर्थ डेट काइंड ऑफ थिंग. नेक्स्ट रूम हमारा आइसक्रीम का है ये वाला, जो बहुत ही रेट्रो सा फील देता है. यहाँ पे आपको कोन वाली आइसक्रीम मिलेंगी. 2 फ्लेवर थे उस टाइम पे, एप्पल पाई एंड पिंक वनीला. पर्सनली मुझे पिंक वनीला ज़्यादा पसंद आया, बट माई मॉम लाइक द एप्पल पाई वन, एंड काफ़ी टॉपिंग्स का ऑप्शन है. एंड देयर इज़ अ जूक बॉक्स हियर एज वेल, तो आप अपने फेवरेट गाने बजा सकते हैं वाइल ईटिंग आइसक्रीम. एंड नेक्स्ट हमारा फन रूम है बाउंसी हाउस, एंड दिस इज़ एक्चुअली ओपन फॉर अडल्ट्स एज वेल. हाउ cool is that? तो my mom literally like transformed into a 8-year-old and यहाँ पे हम खूब बहुत सारा कूदे. ऐसे 15-20 मिनट तक ऐसे यहीं पे बैठे रहे, ऐसे इधर से उधर करे जा रहे थे. मैं तो वैसी बच्ची हूँ. सो या दिस रूम वॉज ऑल्सो अ लॉट ऑफ फन फॉर मी. फिर इसके बाद हमारा दोबारा आइसक्रीम रूम आता है, जहाँ पे आपको स्टिक टाइप की आइसक्रीम मिलेगी. ये वाली आइसक्रीम्स काफ़ी डिफरेंट थी एंड इनका फ्लेवर भी काफ़ी डिफरेंट था. पर्सनली इट वॉजंट रियली माई टाइप, बट या माई मॉम लाइक दीज आइसक्रीम्स अ लॉट. सो एंड हाँ, बेस्ट पार्ट है कि ये वीगन है, तो अगर आप वीगन हो तो यू कैन ट्राई दीज वंस आर फॉर यू. दिस वॉज अ छोटू मिरर रूम, जहाँ पे डांस करने के लिए बहुत फन था. देयर वॉज नो अदर पर्पज फॉर इट. एंड देन ये हमारा नेक्स्ट आइसक्रीम रूम है, जहाँ पे ये गेम्स खेलने के लिए ऑप्शंस हैं. यहाँ पे एक स्विंग भी है एंड देन देर इज़ अ स्लाइड एज वेल, तो काफ़ी फ़न है. एंड ये वाली आइसक्रीम यहाँ पे मिलती है. आई लव दिस वन, मतलब इट वॉज अमेजिंग. इसमें लीची फ्लेवर था एंड एक टी वाला फ्लेवर था. उसके बाद अगेन ये ऐसे नॉर्मल एक्टिविटी टाइप का रूम है, मतलब इधर भी कुछ है नहीं, बस इट लुक्स pretty. That's the only purpose of this आइसक्रीम वाला रूम. एंड हाँ, आप यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो. ये बनानाज का टनल बना हुआ है एंड दिस इज़ अ नाइस रूम. यहाँ पे आप पोस्ट कार्ड लिख सकते हो एंड यहाँ पे चिपका सकते हो या किसी को भेज सकते हो. ये फाइनली हमारा लास्ट आइसक्रीम रूम आता है, जहाँ पे आपको आइसक्रीम नहीं, एक स्वीट डेज़र्ट मिलता है.
तो मेरे को तो चीज़ केक मिला था जो एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियंस नहीं खा सकते हैं, बट वेज में मतलब वीगन में ये था, आप ये ट्राई कर सकते हैं। एंड देन फाइनली वी आर एट द स्प्रिंकल पूल सॉरी यहाँ पे तो मेरे को बहुत मज़ा आया क्योंकि इसमें कूदना इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल शिट, लाइक यू टर्न इनटू अ 5-year-old इनसाइड दिस। मेरी मम्मी सो गई इधर तो मैं ऐसे ही फ़न कर रही थी इधर से उधर कूद के। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम बिताया आई थिंक मैंने कुछ 1 घंटे के अराउंड, बट हाँ इट वाज वर्थ। फिर फाइनली ये है गिफ्ट शॉप, यहाँ से आप जो चाहे ख़रीद सकते हैं, बट लेट मी वार्न यू सब कुछ महंगा है यहाँ पे, पर ऑफ कोर्स आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर आपको लेना है तो। अगर आपको सोवेनियर चाहिए, सॉफ्ट टॉयज़, कैंडी, सब कुछ। सो जहाँ तक टिकटिंग की बात आते हैं तो यहाँ पे ऐसे 2-3 टाइप की टिकटिंग्स हैं, संडे स्कूल चर्च वगैरह, उन सब के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे जनरल टूरिस्ट टिकट का पता है। तो आपको जनरल टूरिस्ट टिकट ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा। अगर आप वीकडे पे बुक कर रहे हैं तो $36 का, और अगर आप वीकेंड पे बुक कर रहे हैं तो $42 का। एंड अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू कराते हैं या फिर आपको कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पे डिस्काउंट मिल रहा है तो शायद से आपको $40 का पड़ जाए ऑन द वीकेंड एंड $34 का ऑन द वीकडे। तो एंड ये मतलब एडल्ट्स का टिकट है। हाँ, तो मेरे को $40 पर पर्सन पड़ा था क्योंकि हम लोग संडे को जा रहे थे, मी एंड माई मदर। सो हाँ, तो $40 को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पड़ जाएगा 2500 INR के अराउंड, विच वॉज फाइन क्योंकि मैंने वहाँ पे कम से कम 4.5-5 घंटे स्पेंड किए। मतलब संडे बेसिकली हमने वहीं पे बनाया, वहीं पे हमारा लंच हुआ था, वहीं पे हम चिल कर रहे थे। मेरी मम्मी सो भी गई बीच में तो इट वॉज अ डे वेल स्पेंड काइंड ऑफ थिंग। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर रहे हैं तो 36 और 42 जो है वो तो नॉर्मल प्राइसिंग है। उसके अलावा आपको जब आप चेकआउट पे जाओगे तो $4 एडिशनल मतलब चार्ज पड़ेगा टैक्सेस का। तो आप समझ लो कि आपको $40 और $46 का पड़ेगा। बट वही अगर आप ट्रैवल एजेंट से कराओगे तो आप $40 का आपको वीकेंड का ही पड़ सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई ट्रैवल एजेंट से कराओ ये वाले टिकट्स। अब आते हैं एंट्री प्रोसेस के बारे में। तो काफ़ी सिंपल सा है। आपने टिकट ख़रीद लिया है, टिकट में आपको डेट और टाइम देना होगा। जैसे 10 बजे का स्लॉट है, 11 बजे का स्लॉट। इट डजेंट मीन कि आपको 1 घंटे में सब कुछ करना है। बेसिकली ये आपका एंट्री टाइम है एंड आप इसके एंट्री टाइम के आधे घंटे बाद तक एंटर कर सकते हो, बट उसके बाद शायद से आपको मना कर देंगे वो। तो प्लीज़ टाइमली ही आइएगा, जो भी आप टाइम दे रहे हैं उसके हिसाब से आइएगा। मैंने 11:30 किया था एंड हम लोग 11:30 पहुँच गए थे, तो वी वर ऑन टाइम एग्जैक्ट। उसके अलावा जो टिकट है वो हर पर्सन को एक बार एंट्री अलाउ करेगा, आप दोबारा नहीं एंटर कर सकते इसके साथ। तो ध्यान से आराम से जाइएगा एंड आप रूम्स में भी वापस नहीं आ सकते। आप एक बार इस रूम से दूसरे रूम चले गए तो दैट्स इट, फिर आपको आगे ही बढ़ते रहना होगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितने अच्छे से आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं करिए। कोई जल्दी नहीं है, कुछ छूट नहीं रही, आपकी कोई गाड़ी नहीं छूट रही है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कैसे पहुंचना है, तो आपको एग्जैक्ट म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम तक तो ऐसा बस या ट्रेन नहीं मिलेगा। आपको 10 मिनट या मतलब 5-10 मिनट का वॉक करना पड़ेगा नियरेस्ट बस स्टैंड से। बट हाँ, डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी आपको या फिर इनडायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी जो एक टाइम पे आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड कॉस्ट आपको वही 1.6 या 2 सिंगापुर डॉलर्स लगेगा एक साइड का। तो काफ़ी चीप है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो। अगेन आप सिटी मैपर यूज़ कर सकते हैं फाइंड करने के लिए कौन सी बसेस आप यूज़ करके पहुंच सकते हैं, या फिर आप गूगल मैप्स यूज़ कर लीजिए। और दूसरा ऑप्शन है कि आप कैब्स कर लें, ग्रैब टैक्सी काम करता है यहाँ पे, बट अगेन दे वुड चार्ज यू एटलीस्ट 15 to 20 सिंगापुर डॉलर्स डिपेंडिंग ऑन कहाँ से आप चल रहे हो। तो अगर आप बजट ट्रिप पे हो तो आई वुडंट रिकमेंड दैट। बसेस बेस्ट हैं, आप ईजी लिंक कार्ड यूज़ करके कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी ऑल दिस प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड मुझे कमेंट्स करके बताइए अगर आपको और कोई क्वेश्चन है इस अट्रैक्शन के बारे में या जनरली सिंगापुर के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो। ओके बाय।